आज का नौजवान देश का या बिहार का जब सो के उठता है ना रात में लगता है भगवान ये नींद ना खुले होने वाले को और ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होके सड़क पे उतर गया है और वही दिखने पड़ा। राहुल गांधी जी 70 से 80 हजार छात्र ऐसे हैं जिसका एज एक्सपायर हो जा रहा है। अब समझिए क्या करें। मिल के इसने तो तुमको वहां तक बिठा दिया और आज नशे में ढकेलने वाले कौन, परीक्षा लीक करके अच्छे टैलेंट को मारने वाले कौन, या आउटसोर्सिंग के नाम पे सारे नौकरी छीन के एक इंजीनियर को जिसको 75, 80, 1.5, 2 लाख रुपए मिलना चाहिए 11,000 रुपए मजबूर करने वाले कौन, महिलाओं के आस्था भगवान राम के चंदा चोरी करने वाले कौन, करवाने वाले कौन, और बड़े बड़े चोरों को मुख्यमंत्री बनाने वाले, बड़े बड़े घोटालेबाज को वॉशिंग मशीन में होने वाले को, और ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होके सड़क पे उतर गया और वही दिखने पड़ा। राहुल गांधी जी तो आपने घसीट दिया, मार दिया लाठी। एक लौता बंदा है जो सच बोलता है देश से। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं पहले भी कहा था, ये आंसू है, ये हाई है उन माओं का, वो बहनों का, उन बच्चों का जिसका आपको नहीं पता। बिहार में ये जो TRE 3 है, यह बिहार में हर साल लगभग 70 से 80 हजार छात्र ऐसे हैं जिसका एज एक्सपायर हो जा रहा है। अब समझिए क्या करें। आज का नौजवान देश का या बिहार का जब सो के उठता है ना रात में लगता है भगवान ये नींद ना खुले, सुबह आने से पहले मेरी मौत आ जाए, उस स्थिति में भेजने वाले कौन है। ये देश की संपत्तियां को बेच के सारे संपत्ति को इकट्ठा करके 2 आदमी तक पहुंचाने वाले कौन। आपकी जी सत्ता पक्ष जो है वो तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये करे कि विपक्ष उकसा रही है बच्चों छात्र, इसलिए और ये लाठी चार्ज हुआ है, इसलिए लाठी चार्ज हुआ है। अगर ये बात को अगर वो कहते हैं इस छात्रों को विपक्ष उकसा रहा है और छात्र हमारे बात पे कस रहा है, उसक जा रहा है, तो हमारी सफलता। यही तो तुमने किया। आपने क्या किया? आपने पप्पू का ट्रेड किसके ऊपर लगवाया? आपने नम्मा फेल, आपने नेहरू जी को क्या बताया? आप ही तो गंदी चीजें बता रहे। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या सिखाया बच्चों को? जो आपने सिखाया वो धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि आप कर क्या रहे थे। और जब इनको लगा है इस सड़कों पे एक आदमी जिंदा रह के आज का नौजवान क्या करेगा, उसकी शादी नहीं हो रही। और आप समझिए कि घर में अगर 5 बच्चे हैं, एक बच्चा को भी नौकरी, तो उसकी माँ बाप ईच एंड एवरी डे दे आर गेटिंग डीप इनटू द डिप्रेशन। उस हालत में लोग क्या, बच्चों के आस्था से खेला जा रहा है पूरा भारत में। अब जंतर मंतर पर भी चल रहा है प्रोटेक्स, और नीट जैसा बड़ा एग्जामिनेशन 4 साल की तैयारी होती है और उस पर जो पेपर है जो लीक हो जाता है, उस पर क्या करना चाहते हैं? विपक्ष कहाँ है भाई? एक ऐसा पेपर है, वो भी एक ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ। आखिर आप समझते हैं ये पेपर लीक होते क्यों है? उसके पीछे भी एक बड़ी कारण है। जब पेपर लीक नहीं होंगे तो बेस्ट टैलेंट छन के आएगा ना। वो बेस्ट टैलेंट गांव से आ सकता है, गरीब झोपड़ी से आ सकता है, बिना खाए पिए छात्र बन सकते हैं IAS। लेकिन जब वो आ जाएंगे ना टैलेंट वाला, तो इनका बात नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे वो। तो फिर क्या कराते हैं? पेपर लीक कराते हैं। 2 चीज, एक टैलेंट को हटाओ, उम्मीदों को तोड़ो, और लीक इंडस्ट्री से बड़ा पैसा कमाओ, और फिर उस लीक में से अपने कमजोर लोगों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बना के रखो, बुलाओ। यही तो कर रहे हैं। सर, शाहनवाज हुसैन अभी थोड़ी देर पहले अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो आज दंगा हुई है छात्र द्वारा, वो कह रहे हैं कि उसमें छात्र नहीं थे, दूसरे लोग जो यहाँ पे बिहार को तोड़ने के लोग बात कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाला को भी शाहनवाज हुसैन का बात को समझने वाला है। अरे जब मोदी अमित शाह दुनिया की बात नहीं समझ रहा आजकल जी, एक पता क्या समझते जी? ये खाली गोल चिपड़, इनको तो ऐसे साइड लेन करके गोल से बाहर किया हुआ है शाहनवाज। ये सब बोल बाल के अब अंदर में आना चाहते हैं वो।
आज जेनजी को जिस मानसिक स्थिति पे है उसको समझाने वाला कोई पैदा नहीं है। चाहे जो बोलो, कुछ भी करे शाहनवाज जी, कुछ भी बोले, लेकिन टुडे आज जेनजी सारी बातों को समझ गया है कि उनके साथ हुआ क्या है। पीसफुल प्रदर्शन होना था, लेकिन उस दौरान जो है ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई, पथराव किए गए प्रदर्शनकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन की गाड़ी को टारगेट किया गया, बीजेपी की गाड़ी को टारगेट किया गया। उसके बावजूद ये नहीं देखा कि आम जनता भी वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है। पहले दो चीज समझिए जी, मोब का, भीड़ का तो परमानेंट मूड नहीं। भीड़ में कोई भी एक चीज करता है पूरा भीड़ हो रहता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे जाइए, दिल्ली में कल करता है बहुत सारी तस्वीरें ऐसा भी आया पुलिसमैन का जो लड़कियों को पॉलिश करता हंस रहा है, एक्सपायरी डेट वाला कैनन चला रहा है, उसको कैनन चला रहा है, लाठियों से बुरी तरह पीट रहा है, वो लोग ढेला मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं लोगों के ऊपर में, लंगड़ी मार रहा है। इसका कौन है? जब आप ये सारी चीजें करते हैं, एक ऐसे आदमी जो बिना पुलिस के ड्रेस में आ रहा है, लाठियां चला रहा है जानवरों की तरह, ये सारा देश देख रहा है। मेरी बेटी आज मुझे कॉल किया, मुंबई में है, 11 बरस, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब, वो हमको डिस्कस कर रही है आज कि पापा ये दिल्ली में इस तरह से क्यों मार रही है, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी सब क्यों कर रहे हैं, राहुल को क्यों उठा लिया, फर्स्ट टाइम, उसको कुछ मतलब नहीं। अभी क्लास 11वीं पढ़ रही है। दिस इज द माइंड सेट ऑफ टुडेज इंडिया, और वो दिख रहा है। लेकिन आज पटना में ऐसा माहौल किया गया, प्रदर्शनकारियों के द्वारा पथराव किए गए, उस पे क्या बोलिएगा? टारगेट करके जो है मतलब मीडिया पत्रकारों को भी घेरा गया, उसको भी बोला गया बहुत मैं ये अच्छा। गुस्सा है, ये आम जनों का गुस्सा है जो दिल्ली से निकल के आया। तो अब ये इस चीज को सही बोलते हैं जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया गया? मेरा ये कहना है कि ये चीजें कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सिस्टम से, और सिस्टम ने इतना दबाया है नौजवानों को। ये सारी चीजें इसलिए हो रहा है कि मोदी जी जो डर फैला के रखे थे ना, इसको उठा लो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, ये कर दो, वो डर निकल गया। पथराव करना सही था? मैं ये नहीं करना, मेरा ये कहना है कि भीड़ का जो मूड है ना, नहीं पता, एक आदमी कुछ करेगा बाकी भीड़ फॉलो। सर क्या कहेंगे, पटना से दिल्ली तक जन आंदोलन हो गया? ये देखिए, मैं एक बात, इसके बाद जो सबसे पहला हुआ है पटना में ना, तो बिहार को ऐसा ही आंदोलन की धरती रही है, और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलने वाला है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तैयार हो रहो, ये जो तानाशाह होते हैं घमंडकारी होते हैं, आप इसको थोड़ा सा और समझिए चीजों को, कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो चौथे दिन मनमोहन की सरकार ने एक टीम बनाई थी कि नेगोशिएट करने के लिए बुलाया, और ये किसी की नेगोशिएट करने के लिए नहीं भेजता भाई। 3-4 साल तक चला किसान आंदोलन, कितने लोग मरे। देश का राजा वो होता है जनता की, एक जनता अगर मर जाए उस पर चिंतित करता है, लेकिन कितने स्टूडेंट मरे, कितनी सुसाइड किए, उसमें आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए। छात्रों को सिर्फ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आज भी पटना एजुकेशन सर्कल पे जो आंदोलन हुए, छात्र यही बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री सिर्फ आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मानना ही मूर्खता है। ये नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक, आप पूरे मंत्रियों के नाम जानते हैं? क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो काम नहीं करने देता ना उसको। वो सारे मंत्रियों के एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो बिना मोदी जी के आस्ते से, हर एक डिपार्टमेंट में मोदी जी अपना आदमी बिठा के रखा है।